गुड मॉर्निंग क्लास। आज 23 जनवरी है और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसका आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था कि हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, एक तो हैज़ और एक हैव। हैज़ हेल्पिंग वर्ब आती है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव आती है आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट है फॉर्मूला। हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सिंपल सेंटेंस बनना है तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनना होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनना हो ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और डब्ल्यू एच वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनना हो तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से बनना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस। हमने देखा था, जो हमने दो यूजेज देख लिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर वर्क्स एक्शंस दैट हैव एंडेड इमीडिएटली। इस टेंस का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ हो। जैसे शी हैज़, अब देखो हैज़ के साथ सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, शी आया हुआ है। ठीक है। तो और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी, रिटन ए लेटर। वह एक खत या पत्र लिख चुकी है, तो अभी उसने जस्ट ये काम कंप्लीट किया है। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, मैंने अभी ही एक पेन खरीदा है। नेक्स्ट है दिस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स एक्शंस ऑफ द पास्ट हुज अफेक्ट कंटिन्यूस इवन इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जिसका इफ़ेक्ट अभी भी जारी हो। जैसे ही हैज़ कट, 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 कटिंग और कट्स। कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आएगी कट हिज फिंगर। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे 23 जनवरी को, वो हम पढ़ेंगे जो तीसरे नंबर का जो इसका यूज़ है वो हम पढ़ेंगे। टोटल इसके 5 यूजेज है और फिर एडवर्ब्स है, सिर्फ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मतलब इस टेंस को हम कंप्लीट करेंगे आज। देखिए आज का रूल क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस ऑफ द पास्ट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ। कंटिन्यू टिल नाउ। द यूज ऑफ फोर सिंस विद सच वर्क्स और एक्शंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। जैसे इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी जारी हैं। मतलब इस टेंस का यूज़ कब होगा, ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में तो स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वह कार्य अभी भी जारी हैं, वह कार्य अभी भी जारी हैं। इस टेंस का यूज़ इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और वे कार्य अभी भी जारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ फोर सिंस विद सच वर्क्स और एक्शंस इज रिक्वायर्ड। मतलब इस कार्य के लिए ज़रूरत के मुताबिक फोर और सिंस लगाया जाता है। ठीक है। इसमें भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फोर और सिंस का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी फोर और सिंस का यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो या पॉइंट ऑफ टाइम हमें गिवन हो। तो हम जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ लेते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज़ लेते हैं। अब जैसे आई हैव, ठीक है, आई हैव, क्योंकि हैव है, कहीं पर भी बीन नहीं है। ठीक है। इस वजह से कहीं पर भी बीन नहीं है, इस वजह से हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लिव्ड। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। नेक्स्ट है ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। समझ में आई यहाँ तक की बात? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब यह बात क्या कहना चाह रहा है, वापस इस चीज़ को समझिए कि इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी जारी हैं। मतलब ऐसे कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हो गए और वर्तमान समय में भी जारी है। जैसे ये बोल रहा है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। मतलब मैं इस घर में 1999 से
रह रहा हूँ, ठीक है, रह रहा हूँ। और इट, अभी भी मैं इस घर में ही रह रहा हूँ, मतलब पास्ट में 1999 पहले का समय था जो स्टार्ट हुआ और अभी भी यह टाइम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यूज है इसका, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस दैट हैव एंडेड इन द पास्ट बट द टाइमिंग ऑफ द फिनिश्ड एक्शन इज ऑफ कोर्स अननोन। देखिए क्या बोल रहा है, इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुए हैं। इस टेंस का यूज़ ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुए हैं, लेकिन उसका समय, मतलब उस कार्य के समाप्त होने का समय संपूर्ण रूप से अज्ञात है। देखिए मतलब समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस दैट हैव एंडेड इन द पास्ट। ऐसे पास्ट के कार्यों के लिए इसका यूज़ होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं। बट द टाइमिंग ऑफ द फिनिश्ड एक्शन इज ऑफ कोर्स अननोन, लेकिन जो कार्य समाप्त हुआ है, ठीक है, उस वह कब समाप्त हुआ है वह अभी भी हमें सही तरीके से ज्ञात नहीं है। जैसे शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, हैज़ आएगा यहाँ पर, मतलब वह अमेरिका जा चुकी है, ठीक है, मतलब पास्ट में एक काम हुआ है कि वह अमेरिका जा चुकी है, लेकिन वह अमेरिका कब जा चुकी है उसका समय हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट है, हैव यू रीड द अरेबियन नाइट, क्या तुमने अरेबियन नाइट पढ़ लिया है, ठीक है, क्या तुमने अरेबियन नाइट पढ़ लिया है। तो अरेबियन नाइट पढ़ने का काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन कब हुआ है उसका समय हमें पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शी है, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, हैज़, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, ठीक है, और यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है, हैव, तो हम यहाँ पर किसको उतारेंगे, हैव को। ऊपर वाले में तो हैज़ आएगा और नीचे वाले में क्या आएगा, हैव। मतलब ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वे पास्ट में कब कंप्लीट हुए उनका समय अभी भी हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट है, विद दिस टेंस वर्ड्स लाइक लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो एक्सेट्रा आर नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, अब जो पिछले साल है वो पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले महीने, यस्टरडे कल, द अदर डे, ठीक है, कल से पहले वाला दिन, अगो बहुत समय पहले की बात है, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि पास्ट के टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी काम में नहीं आते हैं। अगर ये शब्द किसी भी टेंस में आते हैं, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, तो ये किसके होंगे, ये होंगे पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, एक्सेट्रा अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस पूरा क्या है, गलत है। वहाँ पर हमें क्या करना है कि वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह किसका यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। जैसे देखिए, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैं उसे पिछले साल देख चुका हूँ, ठीक है, या मैं उससे पिछले साल मिल चुका हूँ, तो ये गलत है सेंटेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है। लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब होता ही वर्तमान है, ठीक है। तो लास्ट ईयर यहाँ पर आ गया, इस वजह से ये सेंटेंस क्या, देखो मैंने आगे क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, सेंटेंस गलत है। इसका सही क्या होगा, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ठीक है। सॉ का मतलब क्या होता है, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सो मतलब देखा, मैं उससे पिछले साल मिला, या मैंने उससे पिछले साल देखा। क्योंकि याद रखो मैंने आपको अलग अलग वर्ब बता दिए, उसमें सी का वर्ब भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, ठीक है क्लास। तो यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, कंप्लीट है। तो ये तीनों स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, ठीक है। ये हमारी यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमें सिर्फ अब इसकी क्या देखनी है, एडवर्ब्स देखनी है। एडवर्ब्स का मतलब अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमें वहाँ पर, सॉरी पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी मैं पास्ट बोल रहा हूँ गलती से। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सभी यूजेस देख लिए हैं और अब हम देख रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये जो अब हम एडवर्ब्स देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है। वो कौन कौन से हैं ये देखिए, पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एडवर्ब्स हैं, कौन सी है, जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर, सेकेंड है टिल नाउ, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, थर्ड है सो फार, फोर्थ है येट,
5th है ऑलरेडी और 6th है रिसेंटली। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी आने वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।